हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर ऑफ जीरोज इसमें चल रहा था और कुछ एक 22-25 सवाल कल की क्लास में हमने करे थे और ये कहा था कि खत्म होने की कगार पे। आज फिर से आपको कुछ 10-15 सवाल दिख रहे हैं बोर्ड पे, तो अपना कॉपी पेन उठा लो। पुराने बच्चे उनको पता होगा क्या चल रहा है, नए बच्चे कृपया करके 2-3 क्लास पहले वाली जाके एक बार देखो, उसके बाद आज वाली क्लास जो है समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वही जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उसी का एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये रहा 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस की पावर 5 फैक्टोरियल और उसके बाद कुछ और जोड़ दिया आगे। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये लाइन मिस्टर इंडिया काइंड ऑफ है, मतलब पहचान लेना। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि इसमें ढूंढना क्या है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं क्या ढूंढना है, वो अंडरस्टूड है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये सभी सवालों में एक ही चीज पूछ रहा है ये। ठीक है, वही टॉपिक चल रहा है, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 2-3 दिन से एक आधा दिन का और बचा होगा। आज छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा नहीं, कोई 20-25-30 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा लेक्चर अपना आज का। ठीक है, तो हो जाओ स्टार्ट, कॉपी पेन उठा लो अपना। पहला सवाल 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 10,000 फैक्टोरियल। कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 1 लाख लिख दे चाहे 5 लाख लिख दे इसके आगे। ठीक है, हमने सिखाया था कि जो सबसे छोटा है वो देख लो, क्योंकि प्लस का निशान बीच में आ गया है। प्लस के निशान में वो कॉमन लेके प्लस नहीं होता, वो ऐसे डिजिट बन जाती है। ठीक है, अब ऐसे डिजिट बन जाती हैं तो कुछ जीरो फिर डिजिट, कुछ जीरो फिर डिजिट। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है हमारा, राइट। जो नए बच्चे हैं वो कृपया करके मत देखें इसको, पुराने वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कहीं पे लिखा था वो सवाल। ठीक है, कल की क्लास में इसका बेसिक समझाया था। तो इस 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालो। नंबर ऑफ 5 क्यों निकालो कि नंबर ऑफ 5 इसलिए निकालने क्योंकि नंबर ऑफ जीरो में पता करनी है 10 फैक्टोरियल में कितनी है। वो कैसे पता करते हैं, 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5, 5 दूनी 10, पहला छोड़ो सबको जोड़ो। ठीक है, ये तो पिछले 4-5 दिन से समझाया जा ही रहा है, कोई नई बात नहीं। यानी कि 10 रेस टू पावर 2 आ जाती है मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज। 10 रेस टू पावर 2 आ जाती है नंबर ऑफ जीरो, और उसके बाद है मेरे पास 5 फैक्टोरियल, फिर से 5 फैक्टोरियल, ये है। उसके बाद है 5 फैक्टोरियल और उसके बाद है 5 फैक्टोरियल, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब, राइट। तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए हमें पता है 5 फैक्टोरियल होता है 120। फिर से 120 है और फिर से 2 है, 12, 101, 4, 4, 2 0, और इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड इतनी निकल के आएंगी इसके अंदर। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं था, सबसे छोटा वाला ढूंढना था और इसका बेसिक कल करवा दिया था। ठीक है जी, अब आ जाओ बिल्कुल फ्रेश, नए बच्चे को समझ में आ सकता है यहाँ से। ये नया टाइप है। क्या टाइप है, हालांकि यूज होगा इसमें भी पुराने कॉन्सेप्ट, पर एक टाइप अलग है, यूं नहीं होगा बिल्कुल स्क्रैच है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कहाँ तक गया, 100 फैक्टोरियल तक गया और जोड़ दिया सबको, और पूछ रहा जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो राइट हैंड साइड से कितनी बनेगी ये बता दो। 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 1000 है, यहाँ फिर अच्छा ये 1000 है, 1000 वाले को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, 3 फैक्टोरियल है और 100 फैक्टोरियल है हमारे पास। नंबर ऑफ जीरो निकालनी है राइट हैंड साइड से कितनी है, थोड़ा सा आराम से समझना, आराम से समझना। 50, 75, 100, 125, अच्छा 2 ही सवाल दिए उसके मैंने, ये भी वही है, ये 3 अलग है, फिर कोई नहीं, आराम से समझ लो इसको। इसका बेसिक क्या कहता है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल है या 100 फैक्टोरियल तक है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है राइट हैंड साइड से कितनी आएंगी। हमें ये पता है कि 1 फैक्टोरियल में यहाँ लिख दो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 के बाद 6 फैक्टोरियल, ऐसे 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 करते करते आप आओगे 10 फैक्टोरियल पे, फिर ऐसे ऐसे आ जाओगे 15 फैक्टोरियल पे, फिर ऐसे ऐसे आ जाओगे 20 फैक्टोरियल पे। कोई दिक्कत? 100 तक लिखा है मैंने, 20 तक लिख दिया, 20 तक में समझ में आ जाएगा करना क्या है, राइट। 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे,
एक फैक्टोरियल का मतलब एक फैक्टोरियल का मतलब होता है, एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही होता है, कुछ मतलब नहीं होता, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक फैक्टोरियल का मतलब एक, ठीक है। एक फैक्टोरियल का मतलब एक, दो फैक्टोरियल का मतलब दो मल्टीप्लाई बाय वन, यानी कि हो गया टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक के सामने एक, दो के सामने दो। तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन गुना दो गुना एक, यानी कि छः। चार फैक्टोरियल का मतलब चार गुना तीन गुना दो गुना एक, चार के 12 दूनी 24, 24। ठीक है। पांच फैक्टोरियल का मतलब गुना पाँच, 120, 0 2 1, 0 2 1। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें यह समझ में आ रहा है कि पांच फैक्टोरियल से जीरो आना स्टार्ट हो गया, यानी कि एक दो तीन चार तक तो जीरो का मतलब ही नहीं था। पांच फैक्टोरियल से कम हमारे पास एक जीरो निकल के आए, ये। ठीक है, उसके बाद आ जाओ छह फैक्टोरियल। छह फैक्टोरियल में कुछ भी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, एक जीरो तो पक्का होगी, क्योंकि पांच फैक्टोरियल में एक जीरो थी। ठीक है, एक पेयर पांच गुना दो का इसमें बना होगा। पांच फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, देखो ये रहा, पांच और दो का एक पेयर बना होगा, एक जीरो तो जरूर आएगी। और छह फैक्टोरियल का मतलब है ये लो, कुछ भी होगा, कितना है, कुछ भी क्या, 12×6 = 72, 720 ये आएगा, यानी कि एक जीरो तो आ रही है हमारे पास, इसलिए मैंने लिखा छह फैक्टोरियल एक जीरो, और कोई ना कोई डिजिट होगी पीछे। हमें पता क्या डिजिट होगी, कोई ना कोई डिजिट होगी। ऐसे ही सात फैक्टोरियल में होगा, ऐसे ही आठ में होगा। लेकिन जैसे हम जाएंगे 10 फैक्टोरियल पे, 10 फैक्टोरियल पे नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी आएगी निकल के, दो जीरो होंगी 10 फैक्टोरियल पे, ये लो, एक दो जीरो, उसके बाद कोई ना कोई डिजिट होगी। ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई डिजिट होगी। ऐसे ही 15 फैक्टोरियल पे कितनी जीरो निकलती हैं, 15, ये हो गया तीन, तीन जीरो आएंगी 15 फैक्टोरियल पे, एक दो तीन, उसके बाद कोई ना कोई डिजिट। ऐसे ही 20 फैक्टोरियल पे चार जीरो आएंगी, कोई ना कोई डिजिट। ठीक है, और ये ऐसे ही करते करते 25 पे पाँच, 30 पे छः, 35 पे, पाँच सत्ते 35, पाँच एकम पाँच, आठ जीरो हो जाएंगी। 40 पे पाँच अठे 40, पाँच एकम पाँच, नौ जीरो हो जाएंगी 40 पे, एंड सो ऑन, 100 तक करते करते ये ग्राफ ऐसे 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 बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब इतने में ही समझ लो इसको, कॉन्सेप्ट यही है, समझ में इतने में ही आ जाएगा ये। ठीक है जी, पाँच से हमारी नंबर ऑफ जीरो वाली स्टार्ट हो रही है, 10 15 20 25 30 35 एंड अप टू 100 तक, पाँच पाँच के डिफरेंस के बाद नंबर ऑफ जीरो बढ़ती चली जाएंगे। लास्ट में जाके 100 पे जाके कितनी जीरो आती है, मेरे ख्याल 100 पे जीरो आती है 20 और चार, 24 जीरो आती है लास्ट में जाके 100 पे, ये ऐसे ऐसे 24 जीरो, और पीछे कोई डिजिट आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये पूछा है इसमें। ठीक है, ये इसने पूछा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है सर, पांच से स्टार्ट कर दिया जीरो आना, जीरो आना स्टार्ट हो गया पांच से, यहां लिखो, यानी कि 5 फैक्टोरियल से जीरो स्टार्ट स्टार्ट होगी, और 100 फैक्टोरियल तक चलेगी ये, जहां आई 24 जीरो। ठीक है, पांच फैक्टोरियल में आई एक जीरो। ठीक है, तो कॉमन कितनी जीरो आ रही है, पांच से अगर मैं 100 तक की बात करूं तो कम से कम एक जीरो तो है ही। आंसर में मैं एक जीरो लिख सकता हूँ कि राइट हैंड साइड से एटलीस्ट एक जीरो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, बट हमारे पास ऊपर क्या था, ये एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, इसको जोड़ दो तो जरा, 24 6 30 और तीन 33, 33 हो गया, ये भी जुड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, छः चार 10, दो 12 और एक 13, ये 13,
और ये पहली डिजिट 000, लास्ट में जाके लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 3, पीछे कोई भी डिजिट है हमें मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जीरो राइट हैंड साइड से पूछा था, वो हमने आपको बता दिया सर कि 3 आ रही है। इट मीन्स मैं इसको ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड 0 आएंगी, कोई भी 0 नहीं आएगी राइट हैंड साइड से। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जो 33 है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक में 33 आ गया, और वो 33 ऐड होएगा जाके, और जो 5 की पहली जीरो बन रही थी उसको वो 0 से डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। तो एट द एंड जो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास जाके, जो बन रहा था 0 और उसके बाद डिजिट, वो पहले अब आ गया डिजिट और उसके पीछे हमें नहीं पता। नंबर ऑफ जीरो राइट हैंड साइड से पूछा था, राइट हैंड साइड से पहली डिजिट आ गई तो 0 तो है ही नहीं, बात खत्म, कैलकुलेट करना ही नहीं उसके आगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। और जो आप मैंने सवाल साफ किया था वो कुछ भी नहीं था, आंसर उसका भी 0 ही था। ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल है ना, उसको वो 1000 फैक्टोरियल लिख देगा डराने के लिए, बस 1 लाख फैक्टोरियल लिख देगा डराने के लिए। आंसर 0 ही आना है, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, कितने ही सवाल बना लो, कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, आगे चलो। अब अगला सवाल में क्या कह रहा है कि 1 रेस टू द पावर 1, 2 रेस टू द पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे ऐसे करके 25 की पावर 25 तक ले गया। कह रहा है सबको गुना करो और लास्ट में जो आएगा नंबर ऑफ जीरो बता दो राइट हैंड साइड से कितनी निकल के आई। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा कायदे से करना है इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। सवाल इतने सारे ले दिए, कैलकुलेट करवाएगा आपसे ये चीज। ठीक है, वहां गलती होती है। अब ये जैसे कि ये है अपनी सिंपल सीरीज 1 से लेके 100 तक चल रही है, फिर आ जाएगी 1 के बाद आ जाएगा 3, फिर 6, फिर 12, 3 3 के डिफरेंस पे, यानी कि क्वेश्चन होगा 1 रेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 6 एंड सो ऑन, या 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, नहीं 1 के बाद 2 के फिर 4, फिर चेंज वाले एक एपी बना देगा, वो बात की बात है। आज की क्लास में सिर्फ हम ये कॉन्टिन्यूस वाले टाइप करेंगे, एपी वाले क्यों नहीं करेंगे वो समझा दूंगा मैं अभी की अभी, या कहीं और, या इसी चैप्टर के लास्ट में, या कहीं ना कहीं इस कोर्स में आपको वो सवाल जरूर दिखेगा। तो ये मत सोचना कहीं किसी किताब में दिख जाए सवाल कि करवाया नहीं, ना करवाने का रीजन है क्यों नहीं करवाया। हाँ तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, थोड़ी सी जगह चाहिए। वो 50 तक जा रहा है ना सवाल, उस सवाल को पढ़ा रहने दो, यहीं की यहीं इधर ही कर देंगे सब कुछ। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, स्टार लगा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। और 25 की पावर 25 तक ही चला गया। पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड बताओ। हमें पता है सर नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक जीरो बनाने के लिए कम से कम चाहिए होता है मेरे पास 5 और 2 का पेयर, तब जाके एक जीरो बनती है, 10 आता है। ठीक है, 5 और 2 का पेयर चाहिए, यानी कि इतना अंडरस्टूड है कि यहां से 2 तो बहुत सारे दिख रहे हैं, हर 2 डिजिट बाद 2 आ रहा है। तो पेयर बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो संख्या मिनिमम हो। मैक्सिमम तो बहुत सारे आ जाएंगे, मान लो 2 आ गए, 2 2 2 2 2 2 और 5 आए सिर्फ यहीं। ठीक है, बाकी 2 का तो काम ही नहीं है ना, बिना 5 के तो जीरो बना ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि हमें अल्टीमेटली ढूंढना है क्या, कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, एक में नंबर ऑफ 5 नहीं दिख रहा, 2 3 4 में नहीं दिख रहा, 5 में मेरे को दिख रहा है 5 रेस टू पावर 5, 5 की पावर 5 यानी कि 5 टाइम्स 5 यहाँ है। ऐसे ही 6 में 5 नहीं मेरे को नजर आ रहा, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, फिर मेरे को आ रहा है 10 में। यानी कि यहाँ कहीं ऐसा लिखा होगा 10 रेस टू पावर 10 भी, इस सीरीज के अकॉर्डिंग लिखा होगा ना। 10 में मेरे को कितने 5 नजर आ रहे हैं, 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू में 2 और पूरे की पावर 10, इस 2 से मतलब नहीं, यानी कि 5 रेस टू पावर 10, ये दिख गया। ठीक है, इसको मैं रदर देन ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे ना लिख दूँ, यानी कि मेरे को नंबर ऑफ 5 ढूंढने हैं, 5 की पावर 5, फिर 5 रेस टू पावर 10 10 में मिलेगा, फिर 5 रेस टू पावर 15 15 में मिलेगा,
ठीक है। फिर मिलेगा 20 में 5⁻20। 20 में कैसे मिलेगा, 10 11 12 20। 20 को कैसे लिखते हैं, 5 गुना में 4, इसकी पावर 20 होगी। 4 से मतलब नहीं है या 2 से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो बचा 5 और 20, 5 की पावर 20। फिर मिलेगा मेरे को 5 कहाँ, उसके बाद 5 मिलेगा मेरे को 5⁻5, यानी कि 20 के बाद 25 में 25 की पावर 25 होगा, ठीक है। 5⁻25, कोई गलती तो नहीं करी मैंने यहाँ लिख के, गलती करी, क्या गलती करी, इस 5 की पावर 25 नहीं आएगी, यहाँ 5 की पावर 50 आएगी। कैसे 25 कैसे बनता है, 25 बनता है 5 इंटू में 5, 25 की पावर 25 है, यानी कि बेस सेम, ठीक है। इस पे भी 25 है, इस पे भी 25 है, कुल मिला के ये 50 हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन स्टिल हमने जानबूझ के 25 लिखा ताकि एक सीरीज मेंटेन रहे। 25 तक था, 25 तक हमने लिख दिया। अब आप समझो, यानी कि एक 25 हमारा स्पेयर में पड़ा है, इसको बाद में जोड़ देंगे, उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है, 5⁻5, 5 5 5 5 5 दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कुछ कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन 5 आ रहा है। ये मैंने लिखा 5 की पावर 5, 5 की पावर 10, यानी कि 5 5 बार लिखा है, 5 10 बार लिखा है, 5 15 बार लिखा है, यानी कि है तो कुल मिला के नंबर ऑफ 5 ना। 5 डिजिट कितनी बार आ रही है, यानी कि ये एक बार आ रही है, ये 5 बार, फिर आ रही है ये 10 बार। क्या आ रहा है सर, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसको ऐसे लिख दिया, कोई नुकसान तो नहीं किया मैंने। 5 5 25, 5 5 25, 5 10 50, 5 10 50, ठीक है। इसके अंदर से ये आ रहा है 5 में अगर बाहर निकाल लूँ तो ये बन गया 1 + 2, ये बन गया नेचुरल नंबर का सीरीज। नेचुरल नंबर का सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है, नंबर सिस्टम की पहली या दूसरी क्लास में बताया था, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या हो गया ये n, 5 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 5 मेरे पास है ही, 3 5 3 15, और ये हो गया 75, ठीक है। 75 जीरो, तो 75 बार 5 तो समझ में आ गया, यहाँ पे है 575 टाइम्स है। अब 75 बार तो है, प्लस ये जो पहले का 25 हमने नहीं जोड़ा था वो अब जोड़ दो, तो नेट हो गया 25 75 100 नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसमें निकल के आ गई, ठीक है। ये इसका तरीका है, इसीलिए इसको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से कर लेना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है, 25 की जगह 50 कर दिया उसको, ठीक है। 25 की जगह 50 कर दिया है उसको, तो हमें कैसे करना है ये, 25 की जगह अगर 50 किया है तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हमें नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो सीरीज बनेगी मेरे पास क्या, 1 में 2 में 3 में 4 में, 5 से 5 आना स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 5 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रहा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, ठीक है। फिर आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा 35, 40, 45, 50, यही कॉमन आएगा लास्ट में निकल के, ठीक है। लास्ट में निकल के ये कॉमन आएगा, लेकिन इस 25 में और इस 50 में दो दो बार है, यानी कि पेंडिंग मेरा बच गया एक तो 25, जो मुझे बाद में ऐड करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कहीं, हाँ लिखूँ, एक तो 25, और ये 25 दूनी 50, इधर से एक 25, ठीक है। 50 आएगा ये, 50 दो बार है वहाँ, इधर से ही 50, ठीक है जी। ये मेरा बचा हुआ आ जाएगा बाद में, ठीक है। बचा हुआ 50, अब बना दो इसकी सीरीज, 5 मेरा कॉमन आ गया,
1 2 प्लस 10 पंजे 50, ये बन जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम 10 इंटू में 11 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में मेरा 5 था ही 5 55 पचू पचू 25 हो गया। 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 2 7 2 5 275 आ गया। पहले वाले जो साइड में थे 75 और जोड़ दो इसमें, 5 पर 10 7 7 14 और 1 15 2 और 1 3, 350 नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड निकल के आ जाएंगे। राइट, ठीक है। कुछ बच्चों का यहाँ खड़खड़ा गया होगा दिमाग, तार सेट नहीं बैठे होंगे, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, यहाँ से समझ लो इसको। ठीक है, अब जो आगे वाला सवाल आएगा थोड़ा सा और कायदे से कराऊंगा, पूरी सीरीज नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, और छोटा हो जाएगा 25-25 के गैप पे। सेम चीज है, वहां स्टार्टिंग में 25 तक थी, 50 तक थी, अब ये 75 तक आ गई है। वही करना जो करते आ रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट कर देंगे हम। कैसे? 5 से नंबर ऑफ 5 आना स्टार्ट हो गया, यानी कि 5 5 का डिफरेंस, इसको 5 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा? 15 5 75, यानी कि 5 कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 15 तक ये जाएगी। ठीक है, ऐसे करके 15 तक जाएगी। इतना समझ में आ रहा है कॉमन कैसे निकलेगा? पहले तो इसका हिसाब किताब कर लो, जो जो हमने छोड़े हैं वो कैसे जोड़ने हैं वो समझाऊंगा। 15 का मतलब है 5 इंटू में 15 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 5 अट्ठे 40 और 15 चौके 60, 600 जीरो तो आ गई निकल के। अब कौन सी रहेगी वो देख लो। डबल रिपीटेशन कहाँ पे होगी? रिपीटेशन होगी सर आपकी, एक तो 25 पे, एक 50 पे, एक 75 पे। एक तो हो जाएगी रिपीटेशन मेरी 25 पे, एक होगी रिपीटेशन 50 पे, एक होगी 75 पे। ठीक है, 25 50 75 पे होगी। 25 को कैसे लिखते हैं? 5 इंटू में 5 की पावर 25 होगी, की पावर 25 होगी। कुछ गलत तो नहीं लिखा यहाँ? 5 की पावर 25 25 दोनों जगह होगी जब इसमें से ऐसे कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5, 25 की पावर 25 तक गया होगा, और उसको 25 को मैंने लिखा 5 इंटू 5। ठीक है, ये ऐसे लिखा होगा कहीं ना कहीं इस सीरीज में 25 की पावर 25। ठीक है, इसको ऐसे मैंने लिख दिया 5 इंटू में 5 की पावर 25, ये आ गया। तो 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 ये लिखा। 50 होगा, 50 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, इसकी पावर होगी 50, 50 और 50। थोड़ा सा ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कायदे से देख लेना और फिर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना। ये था बिल्कुल डिटेल, ये थोड़ा सा छोटा और ये बहुत छोटा। ठीक है, ऐसे उड़ाना है सवाल। 75 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 25 और 3 75 की पावर 75 होगी। मतलब ये देखो लास्ट में लिखा है ना 75 की पावर 75, इसी को मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब जैसे ये लिखा है 75 लिखा है मेरे पास, की पावर 75 लिखा है। 75 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 5 25 गुना 3 75 हो गया। अब इसकी पावर 75 थी, तो इन सब की पावर इंडिविजुअल 75 नहीं हो जाएगी अगर मैं इनको खोल खोल के लिख दूँ? तो मैंने यही तो किया, और कौन सा इसमें अलग से पहाड़ तोड़े हैं? मैंने खोल के लिखा है बस। तो मुझे पता था रिपीट इन्हीं तीनों में होगा, बाकी सब तो सीधे सीधे कॉमन निकल जाएंगे। बाकी बताओ 1 से लेके 25 तक में कहाँ कौन सी चीज रिपीट होती नजर आ रही है? 5 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 7 दूनी 14, 8 क्योंकि 2 आ रहे हैं, 2 से मतलब नहीं, छोड़ दो। 9 10, 5 दूनी 10, 1 बार 5 है, 11 12 13 14 15, 5 3 15, कोई रिपीट नहीं हुआ। 3 पे आ गया ये 15, 16 17 18 19 20, 5 चौके 20, अभी भी 5 2 बार नहीं आया। 21 22 23 24 25,
तो 5 इंटू में 5 25 आ गया ना। तो एक बार का तो 5 यहाँ ले लिया, 1 से लेके 15 में चला गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, बाकी 25 ये बच गया मेरे पास, ठीक है। तो एक बार का तो मैंने ले लिया, हटा दो, बच गया ये ले लेना है। 2 से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसे हटा दो, ये मैंने ले लिया, बच गया ये। 3 से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये मैंने ले लिया, बच गया ये। तो नेट मेरे पास बच गया 25 50 75, 50 75 और 25 कितने हो गए ये 150, 150 हो गए, इसमें 150 और जोड़ दो, 750 नंबर ऑफ जीरो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा आंसर आ जाएगा 750 नंबर ऑफ जीरो, राइट। एक आधा सवाल करोगे सब समझ में आ जाएगा। 3 सवाल मैं इसीलिए ज़्यादा सवाल लिखे थे इसमें, क्योंकि समझने का और कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है जी। इसे हटाऊं, इसे हटाऊं, अगला सवाल, ये फालतू की चीज़ थी, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। 33 मिनट हो गए, देखो छोटी सी बात में, लेकिन टाइम लगता है एक ही बार समझने में। जो एक बार वो तार तार पकड़ में आ गई, जैसे ये नीचे ये सवाल डिटेल में हुआ था, ये छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया, अब ये और छोटे छोटे के प्रैक्टिस है, सेम है, लेकिन 100 तक चला गया, ये 100 तक चला गया तो हमें क्या लिखेंगे, 5 से नंबर ऑफ जीरो आना स्टार्ट हो जाती है, तो 5 और 100 है, यानी कि ये हो जाएगा 20 तक मेरा जाएगा, 1 + 2 प्लस ऐसे ऐसे करके 20 तक चला गया। पहले तो यहाँ तक का हिसाब कर लो, बाद में देख लेंगे क्या ऐड हुआ क्या सब्ट्रैक्ट हुआ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाय 2, और ये 5 ये था, 5 मैंने लगा दिया, 10, और ये हो गया 5, 5 दूनी 10 और 0। यहाँ तक का क्लियर है साहब, 1050। अब रिपीट कहाँ पे होगा और क्या क्या लेना है, रिपीट कहाँ पे होगा, 25 पे आ जाएगा एक रिपीटेशन, ठीक है, 25 के बाद 50, फिर आएगा 75 और फिर आएगा 100। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 की पावर 25, 50 को 2 इंटू में 5 इंटू में 5, 25, ये भी 25 दिख रहा है, ओ बढ़िया दिख रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। 75 और 100, 75 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 की पावर 75, इसको 50 बना लो भैया, गलत लिख दिया, ये 50 है, ठीक है। अब आ गया मेरे पास 100 नीचे, 100 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू में 5 इंटू में 5 की पावर 100, 100, 100, कटाई छटाई स्टार्ट कर दें। 25 में एक बार का तो ले लिया, ये बच गया, ये लेना है। 2 से मतलब नहीं है, ये ले लिया, ये लेना है। 3 से मतलब नहीं है, ये चला गया, ये लेना है। 4 से मतलब नहीं है, ये चला गया होगा, ये लेना है। नेट मेरे पास क्या बच गया, 25, इधर से बच गया 50, इधर से बच गया 75, इधर से बच गया 001, 100, 25 75 100 150 और 100 250, 250 और जोड़ दो, 0 0 3 1, 1300 नंबर ऑफ जीरो निकल के आएगी मेरे पास, इतने साफ सुथरे तरीके से, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, ठीक है इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, मेंस में घुस जाता है आगे, ठीक है, और समझ में नहीं आता करना क्या है। उससे करना सिर्फ इतना सही होता है कि कायदे से एक बार देखना होता है, इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो भैया इम्पॉसिबल सा है जरा सा करना है सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ प्रैक्टिस के लिए फटाफट से, ठीक है। 1 2 3 125, 5 कॉमन आएगा, 125 है, 25 25 125, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 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 करके ये 25 तक चली जाएगी। और यहाँ तक हम अपने पहले निकाल लेते हैं कि कितने जीरो बने, n
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये रहा, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम। और ये नेचुरल नंबर सीरीज बनी है, यानी कि जहाँ पे n है मेरा 25, 25 इंटू में 26, बड़ा चीख चीख के करवाया था क्लास में, 25 26 दो, या 25 50, और उसके बाद दो एन, उस क्यूब वाले का सम आता था वो, नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में बिल्कुल। क्या था ये, n 25 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो मेरा है ही बाहर कॉमन, 13 दूनी 26, 25 50 125, 125 10 1250, 1250 और 125 दिया कितना होता है, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 3 एकम 3, 5 2, अभी तक तो इतना समझ में आया कि 1625 जीरो हमारी आ गई है। अब रिपीट जो हमने छोड़ दिए हैं उसका हिसाब लगा लो, कहाँ कहाँ क्या क्या छोड़ा होगा। सबसे पहले छोड़ा होगा 25 में, फिर छोड़ा होगा 50 में, फिर छोड़ा होगा 75 में, फिर छोड़ा होगा 100 में, फिर छोड़ा होगा 125 में, ठीक है। कैसे लिख सकते थे इसको, 125 दिख रहा है नीचे, हाँ, 5 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 इंटू में 5, ये अंडरस्टूड है कि इनकी पावर 50 75 है। 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 4 इंटू में 5 इंटू में 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है, ये हो गया 125। क्या क्या ले लिया, क्या क्या नहीं लिया, एक 5 ले लिया होगा हमने, 5 की पावर 25, ये 25 है, ये लो 25 ऐड हो गया, इससे मतलब नहीं है, ये चला गया होगा, 5 की पावर 50 छोड़ दिया होगा, इससे मतलब नहीं है, ये चला गया होगा 75 छोड़ दिया होगा, 4 से मतलब नहीं है, ये चला हो गया 100 छोड़ दिया होगा, ये चला गया होगा 5 की पावर और 5 की पावर, इधर मतलब है, यानी कि 125 गुना 2 250 हो गया ना, 250। ये 250 कैसे आया, कुछ लोगों को खड़खड़ा रहा होगा सिस्टम, ये 125 है, ये 125 है, ठीक है, एक तो ले लिया होगा हमने इस कॉमन वाली सीरीज में, बच गया ये वाला और ये वाला, 5 की पावर यानी कि 250 बार 5 लिखा है यहाँ पे, तो वो जोड़ दो, कितना हो गया ये 100 150 250, और 250 500 और जोड़ दो यहाँ पे, 500 जोड़ दिया तो ये हो गया 5 2 4 5 11, और ये 2, 2125 नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसमें निकल के आ जाएंगे जब आप कैलकुलेट करोगे इस सीरीज को और इसकी गुना करोगे, ठीक है, ठीक है। सेम सीरीज है 150 तक, उसका आंसर आप खुद बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, और नहीं तो इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूँ 150 वाली सीरीज, ठीक है, ऊपर जगह नहीं है कि लगा ही देते हैं उसको भी, ये हटा दूँ यहाँ, समझने के लिहाज से लिखा ही रहने दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उतनी छोटी छोटी जगह में लिख देता हूँ, समझा दूंगा कैसे कराएं। ये 125 है, वो 150 है, 150 का मतलब 30 तक जाएगी, 30 तक जाने का मतलब है n की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू में 31 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला जो कॉमन निकला होगा यहाँ से करने से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बता देना, अगली क्लास में खोल खोल के बोर्ड भर भर के करा दूंगा इस सवाल को। 15 15 पंजे 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 31, यानी कि 30 से कर दो, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 30 से तो हो गई, अब बचा है 30 जमा 1 31 ना, 75 गुना 1 75, 5 7 और 5 12, 3 2, 23 25 जीरो तो है ही है। अब जो हमने छोड़ दी उनका हिसाब लगा लो, 25 50 75 100 125, यहाँ तक तो कॉमन चला होगा, 150 में भी आया होगा, ठीक है, 25 25 से गैप पे रिपीट होगा। 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को सर हम लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, 150 को लिख सकते हैं, ये रहा 150
तो लिख सकते हैं 5 6 इंटू में 5 इंटू में 5 25 25 125 छिका 150। 6 से मतलब नहीं है, ये एक चला गया होगा, यानी कि 150 और ऐड कर दो। यहाँ 500 थी ना, जीरो आई थी मेरे पास जो लास्ट में जोड़ी थी 500। 500 में आप 150 यानी कि 650 उधर ऐड कर दो। 23 25 में 650 ऐड कर दो। 5 5 और 2 7 6 3 9 2 2975 आंसर आ जाएगा इसका निकल के। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2975। वीडियो कहा था हमने 22-20 मिनट 25 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा घुस गया है कि डबल हो गई है, ये 45 मिनट के पार जाएगी वीडियो, क्योंकि ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट ही है। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मेंस वाले जो सवाल आते हैं, अगर थोड़ा टेढ़ा सा पेपर सेट कर दिया और जो ये एक आधा सवाल घुसा दिया, तो भैया अगर प्रैक्टिस नहीं करी हो, जो ढंग से कायदे से नहीं समझा होगा तार तार, तो हाथ ही मत लगाना सवाल को, नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ। क्वेश्चन को छेड़ना ही मत, छोड़ ही आना, इससे बेटर तो ये है। ठीक है, वो क्या पता तुक्का तुक्का मार दो, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी वो पूछेगा, इतना बड़ा सवाल है, पूछेगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और ऑप्शन में दिखेगा जीरो। दिमाग कतई नहीं कहेगा कि जीरो, एक आधी जीरो तो आएगी ही आएगी, दिमाग ये कहेगा जीरो तो आप लगा के आओगे ही नहीं, जीरो को छोड़ के कुछ भी मार दोगे आंसर अगर नहीं आता होगा। एग्जैक्टली जीरो आएगा आंसर इसका। ठीक है, क्यों आएगा बता दिया है, बाकी ये तो चल ही रहा है। अब आ जाओ इस पे, क्या कह रहा है मेरे को, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करा दिया 2 की पावर 121 20 और 119 से। पूछ रहा है इस सारे ताम झाम को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड क्या आएगी, निकाल के बताओ। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड क्या आएगी, हमें क्या दिख रहा है, 3 रेज टू पावर 121। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कॉमन आ रहा है बीच में से निकल के, जब ऐसा लग रहा है तो लगा दो ना। 123 में से 121 गया, 3 की पावर 2 बच गया, माइनस 22 में से 121 गया, 3 की पावर 1 बच गया, माइनस। जब ये सारी जीरो जरूरत है, किसी भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 हो जाता है। ठीक है, इधर से क्या निकलेगा, 2 रेस टू पावर 119 कॉमन आ जाएगा। 19 में से 21 गए, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। ऐसा हो सकता है, हमें मतलब है 5 और 2 के पेयर से, बाकी सब बाढ़ में जाओ। एट द एंड हमें 5 और 2 देखना कितना बचा। 3 की पावर कितना निकाला था, 121 बाहर निकाला था। 9 माइनस 3 माइनस 1, इधर से आएगा 2 की पावर 119 बाहर, 4 माइनस 2 माइनस 1, 9 में से 4 गया, इसको जोड़ दो। 4 में से 2 और 1 3 गया, 9 में से 4 गया, 5 की पावर 1। ठीक है, इधर है 3 121, इसको छोड़ो, इसको कुछ करना भी नहीं, 3 से कोई लेना देना नहीं, हटा दो इसको। 2 से लेना देना, इसको रखो, 2 की पावर 119 और 1, यानी कि लास्ट में हमें ये समझ में आया कि 2 तो 119 बार है, 5 सिर्फ एक बार है, तो पेयर तो एक ही बनेगा, नंबर ऑफ जीरो 1 आ जाएगी, खत्म, इतना ही था। ठीक है, ये 2 सवाल खुद ही कर लो तो बेहतर है, तो करा देता हूँ, जगह बची है। ठीक है, पहले इस पे आ जाओ, 5 की पावर, थोड़ा नीला पीला कर दें, 5 रेस टू पावर 121 बाहर निकाल लो। 5 रेस टू पावर कितना बच गया, 2 में से 1 माइनस 1, इधर से निकल के आएगा 2 रेस टू पावर, सबसे कम कौन सी है, 232। सॉल्व करो, 25 में से 5 में से 1 गया 4, इधर है 4 में से 2 और 1 कम 2 और 1 3, ये तो एक ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस टू पावर 232, और 25 में से 4 गया 21, 5 की पावर 121 इंटू में 21। ठीक है, ये आ जाएगा।
इस 21 से कोई लेना देना नहीं है हमें, ना तो इसमें 2 है और ना ही इसमें 5 दिख रहा है। ठीक है, 3 7 21 बनता है ये 2 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। 5 आ गया 121 बार और 2 हो गया 232 बार, तो 121 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कम देखते हैं, कम। 121 मेरा आंसर आ गया ना। ठीक है, बचा है ये खुद कर लेना। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, ये 2 सवाल कर लिए होंगे तो इसको आप अपने आप कर दोगे। ठीक है, और ये जरूरी भी है करना, क्लास के बाद पूरे प्रैक्टिस करते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बोर्ड फिर से हरा भरा हो गया जैसे कल की क्लास में हुआ था, काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करो। ये वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। आज ये मत देखना 45 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है, 47 मिनट की क्लास हो गई है। ये देखना है कि क्लास में मटेरियल क्या है और समझाया क्या है। ठीक है, छोटे वीडियो में कुछ नहीं रखा, कायदे से समझो। ठीक है, ये नहीं कि मैं काट काट के छोटा लगा दूंगा, समझ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मैं लिखूंगा आपको ये वाला सवाल लिख दूंगा यहाँ, और इसको 10 सेकंड में ऐसे ऐसे करके सोल्व कर दूंगा। क्या ही समझ आया आपको? कुछ नहीं समझ आया उसमें, जब तक यहाँ से लेके यूं नहीं आओगे। ठीक है, और एग्जाम में तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ऐसे करके ऐसे डायरेक्ट ये देख लोगे, एक आधा तुक्का मार भी आओगे, उस तुक्के से सिलेक्शन नहीं लोगे। ठीक है, मेंस में जाके लटका देगा, फंसा देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को कायदे से घुमा दिया ना तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। घुमाएगा कैसे मैंने बताया था, मैंने इसमें एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है अभी, क्योंकि इसमें जाके बन रही है नेचुरल नंबर के सम वाली सीरीज n इंटू एन प्लस वन बाई 2, उसमें बनेगी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6 होगा कि 2 होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर इसको टांग मरोड़ने चाहे एग्जामिनर, ठीक है, और आप शॉर्ट्स के चक्कर में रह गए तो इस क्वेश्चन की एपी बना के दे देगा। अब देखते रहो शॉर्ट्स, कुछ नहीं समझ में आएगा उसके बाद। ठीक है, तो वो वाला जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो आपको अगली आने वाली क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसी का एक सब टाइप और भी है जो कि छोड़ दिया है। राइट, तो उम्मीद यही है कि समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस करते रहो, ये मैं आशा करता हूँ। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने को, 40-45 मिनट बर्बाद ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। और मेरे ख्याल ये कुछ ही बचे होंगे, 2-4 सवाल और इसके, एक ये वाली टाइप जो मैंने कहा छोड़ दी है, और एक आधा और बचा होगा। उसके बाद वो सिंप्लीफिकेशन टाइप आ जाएंगे सवाल। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं वो सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप के साथ। ठीक है, फटाफट से नंबर ऑफ जीरो और नंबर सिस्टम को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और अपना ख्याल रखो, तैयारी करते रहो।